हेलो दोस्तों, हिंदी मीरा विद सुनीति चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं प्रमुख काव्य शास्त्र तथा सिद्धांत की एक श्रृंखला शुरू करने जा रही हूँ। दोस्तों, साहित्य काव्य शास्त्र को दो भागों में विभक्त किया गया है, भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। सबसे पहले हम भारतीय काव्य शास्त्र को लेंगे, जिसकी 6 प्रमुख संप्रदाय हैं, जिनको हम अलग अलग वीडियो में समझेंगे और इसके साथ ही प्रत्येक के संप्रदाय के हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी साथ साथ करते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर YouTube के बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन से आप अवगत होते रहें। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रमुख काव्य संप्रदाय तथा सिद्धांत 6 होते हैं, 6 भागों में बांटा गया है। इसमें से सबसे पहले हम रस संप्रदाय व सिद्धांत को लेंगे, जिसके आचार्य हैं भरत मुनि। आज इसको हम विस्तार से समझेंगे। देखिए, रस संप्रदाय व सिद्धांत। रस संप्रदाय तथा सिद्धांत के प्रथम आचार्य भरत मुनि हैं। इन्होंने रस को काव्य का प्राण तत्व माना है। उनके अनुसार काव्य में उस तत्व के अभाव में किसी भी अर्थ का परिवर्तन नहीं होता। अग्नि पुराण में रस को काव्य की आत्मा स्वीकार किया गया है। राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में शब्दार्थ को काव्य का शरीर और रस को उसका प्राण तत्व मानते हुए इस सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना है। उनके अनुसार शब्दार्थो शरीर रस आत्मा। इस प्रकार आचार्य विश्वनाथ ने अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में वाक्य रसात्मक काव्य कहकर रस को काव्य की आत्मा माना है। उपर्युक्त संस्कृत आचार्यों के अतिरिक्त हिंदी आचार्यों ने भी रस को काव्य की आत्मा मानते हुए अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। रीतिकालीन आचार्य देव ने शब्द रसायन नामक ग्रंथ में स्पष्ट किया है कि रस काव्य का सार तत्व है। इसी प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रस को प्रमुखता देते हुए कहा है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। अनूठी से अनूठी उक्ति काव्य तभी हो सकती है जब उसका कोई भी संबंध दूर का ही सही हृदय के किसी भाव या वृत्ति के साथ होगा। अतः कहा जा सकता है कि साहित्य का अध्ययन करने, देखने और सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहा जाता है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में रस की उद्भावना रस सूत्र से की है। विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी, संयोग, अंध्र, मनीषपति। अर्थात विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी यानी के संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस सूत्र में संयोग और निष्पत्ति 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों शब्दों को लेकर विद्वानों ने रस समीक्षा करते हुए अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं कि रस की उत्पत्ति किस प्रकार होती है। सहृदय पाठक, श्रोता अथवा दर्शक में रसाउद्रेक किस प्रकार होता है और वह रसा आनंद का अनुभव किस प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करता है, तथा इस मूल नायक अभिनेता अथवा नटादि प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करता है, तथा इस मूल नायक अभिनेता अथवा नटादि या सहृदय कवि में अर्थात इनमें से किसमें स्थित होता है। इस सिद्धांत के पोषक आचार्यों ने काव्य का महत्वपूर्ण उद्देश्य सहृदय को आनंद प्रदान करना स्वीकार किया है। यानी कि काव्य का जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वह हृदय को आनंद प्रदान करना होता है। रस को परमात्मा अथवा ब्रह्म सहोदर माना गया है। रसो वै स, अर्थात रस ही परमात्मा है। अद्वैतवाद संप्रदाय के आचार्यों ने आत्मा के परमात्मा में लीन होने की दशा को
आनंद अनुभूति माना है। चलिए दोस्तों, अब हम रस संप्रदाय के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करते हैं और उनको समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता एवं रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? तो बताइए दोस्तों, किसे माना जाता है? तो सबसे पहले भरत मुनि और नाट्य शास्त्र को ही रस निरूपण का प्रथम ग्रंथ माना गया है। फिर दूसरा प्रश्न है, भरत ने नाट्य शास्त्र में कितने रसों का वर्णन किया है? तो कितने रसों का वर्णन किया है? 8। इसमें श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, विभत्स, भयानक, अद्भुत। इन 8 रसों का वर्णन भरत जी ने नाट्य शास्त्र में किया है। अगला प्रश्न, भरत ने कितने संचारी भाव तथा सात्विक भाव का तथा स्थायी भाव का उल्लेख किया है? तो उन्होंने 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव और 33 संचारी भाव का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न, भरत ने हास्य रस के कितने भेदों का उल्लेख किया है? तो उन्होंने 8 का उल्लेख किया है, जिसमें स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अवहसित, अतिहसित, आत्मस्थ और परस्थ। फिर है वीर रस के 3 भेद, दानवीर, धर्मवीर एवं युद्धवीर, किस आचार्य ने किए? तो ये भी भरत मुनि जी ने ही किए हैं। भरत ने अपने रस विवेचन में किस रस को स्थान नहीं दिया है? तो भरत जी ने शांत रस को अपने में स्थान नहीं दिया है। फिर अगला है, भरत के अनुसार नाटक का मुख्य ध्येय है, यानी कि उनका नाटक का मुख्य उद्देश्य उन्होंने क्या बताया है? तो उन्होंने बताया है रस निष्पत्ति। फिर अगला प्रश्न, किस अलंकारवादी आचार्य ने रस को अलंकार्य न मानकर अलंकार स्वीकार किया है तथा विभाव को ही रस माना है? तो यह भामा जी ने माना है। फिर अगला प्रश्न, किस अलंकारवादी आचार्य ने रसवतः, प्रेयसः, ऊर्ध्वसवी एवं समाहित अलंकार के रूप में रस के विविध अंगों का विवरण प्रस्तुत किया है? तो यह उद्भट जी ने किया है। फिर अगला प्रश्न, किस आचार्य ने रीति को काव्य की आत्मा मानकर रस को गुण के अंतर्गत स्थान और कांति गुण का वर्णन करते हुए रस से युक्त माना है? तो यह वामन जी ने माना है। फिर अगला प्रश्न, किसी आचार्य ने शांत और प्रेयान नामक 2 अन्य रसों का वर्णन कर उनकी संख्या 10 कर दी है? तो वह रुद्रट जी ने की है। फिर अगला प्रश्न, किस अलंकारवादी आचार्य ने रस को अलंकार की दास्ता से मुक्त कर उसे स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया? तो यह भी रुद्रट जी ने ही किया। फिर अगला प्रश्न, किस आचार्य ने सर्वप्रथम रीतियों एवं वृत्तियों के रसानुकूल प्रयोग पर बल देकर रस सिद्धांत के इतिहास में सर्वथा नूतन तथ्य प्रस्तुत किए? तो यह नूतन तथ्य भी रुद्रट जी ने ही प्रस्तुत किए हैं। फिर अगला प्रश्न, आचार्य रुद्रट ने शांत रस का स्थायी भाव किसे माना है? तो रुद्रट जी ने शांत रस का स्थायी भाव सम्यक ज्ञान को माना है। अगला प्रश्न, किस आचार्य ने वृत्तियों को रसा अवस्था सूचक कहा है? तो यह रुद्र भट्ट जी ने कहा है। फिर अगला प्रश्न, रस को ध्वनि के साथ युक्त करने का श्रेय किसे है? तो वह आनंद वर्धन जी को है। फिर अगला प्रश्न, किस आचार्य ने काव्य की आत्मा ध्वनि स्वीकार कर ध्वनि का प्राण तत्व रस ध्वनि को माना है? तो वह भी आनंद वर्धन जी ने ही माना है। फिर अगला प्रश्न, आनंद वर्धन ने किन रसों को प्रमुखता दी है? तो उन्होंने श्रृंगार और शांत रस को प्रमुखता दी है। अगला प्रश्न, वाक्य रसात्मक काव्य में यह कथन किसका है? तो यह विश्वनाथ जी का कथन है। फिर अगला प्रश्न, किस आचार्य ने रस का
मूल चमत्कार को मानकर अद्भुत रस का प्राधान्य माना है, तो यह भी विश्वनाथ जी ने ही माना है। वत्सल नामक स्वतंत्र रस का वर्णन किस आचार्य ने किया है, तो यह भी विश्वनाथ जी ने ही किया है। भाव प्रकाशन ग्रंथ किसका है, तो यह शारदा तनय का है। फिर है अगला प्रश्न, रस मंजरी तथा रस तरंगिणी नामक 2 रस शास्त्रियों ग्रंथों के रचयिता कौन हैं, तो यह भानुदत्त जी के हैं। अगला प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने काव्य की आत्मा किसे माना है, तो उन्होंने रस को काव्य की आत्मा माना है। अगला प्रश्न, लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है, यह कथन किसका है, तो यह कथन भी आचार्य शुक्ल जी का ही है। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, तो यह कथन भी किसका है, यह भी आचार्य शुक्ल जी का है। फिर अगला प्रश्न, साहित्य का चरम मान रस ही है, यह कथन किसका है, तो यह कथन डॉक्टर नगेंद्र जी का है। अगला प्रश्न, किस आचार्य के मतानुसार व्यंजना के विभावन व्यापार के द्वारा साधारीकरण होता है, तो यह अभिनव गुप्त ने कहा है। फिर अगला प्रश्न है, किस आचार्य ने दोष दर्शन के आधार पर साधारीकरण की प्रक्रिया का समाधान प्रस्तुत किया है, तो यह समाधान पंडित राज जगन्नाथ जी ने किया है। फिर अगला प्रश्न, किस आलोचक ने आलंबन तत्व धर्म का साधारीकरण माना है, तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। किस आलोचक ने कवि तथा सहृदय के बीच भावना के तादम्य को ही साधारीकरण माना है, तो यह आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने माना है। हिंदी में आधुनिक काल में साधारीकरण के संदर्भ में सर्वप्रथम चिंतन किस आलोचक ने किया है, तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। अगला प्रश्न, रीति काव्य की भूमिका तथा रस सिद्धांत नामक ग्रंथों के लेखक कौन हैं, तो इनके लेखक डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। अगला प्रश्न, कवि वह होता है जो अपनी अनुभूति का साधारीकरण कर सके, दूसरे शब्दों में जिसे लोक हृदय की पहचान हो, यह उक्ति या कथन किसका है, तो यह कथन भी डॉक्टर नगेंद्र जी का है। किस आलोचक के मतानुसार साधारीकरण कवि की अनुभूति का होता है, तो यह कथन भी नगेंद्र जी का है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने रस संप्रदाय को पढ़ा और समझा। दोस्तों आज का विषय यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं फिर अगले विषय के साथ और हिंदी मिरर के साथ अपनी हिंदी को नई दिशा प्रदान करते रहिए।